पोस्टिंग के ऊपर हुए, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में क्या जाता है। अगर आपको पोस्टिंग का आंसर देने नहीं आता तो उसका रीजन एक ही है कि आपने बुक खोल के अभी तक देखा नहीं है, और अगर आपको पोस्टिंग आता है तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो घर पे। So now it's up to you only, right? So give me 2 minutes. I want you to read all the question और कौन सा एंट्री कहा जाता है अपने मन में रिकॉर्ड करके रखो। मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ, वो क्वेश्चन भेजा है ना मैंने ग्रुप में। हाँ भेजा, मेरे को मोबाइल में देखना है ना क्वेश्चन, इस पे भेजो क्वेश्चन। ओके, तो सब लोगों को अभी पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, और अगर अभी भी पोस्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब आप बुक खोल के देख नहीं रहे हो घर पे। फाइन, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करता हूँ। आपके पास भी बुक होना चाहिए, आपके पास भी पेन होना चाहिए, और आप मेरे साथ रिकॉर्ड करना चालू कर सकते हो। सिर्फ सुनने से आपको अकाउंट नहीं आएगा, पहली बात नोट करो। लेक्चर सिर्फ सुनने से आपको अकाउंट नहीं आएगा, अकाउंट के लिए आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ मोबाइल ऑन करके लेक्चर सुन लूंगी या फिर सुन लूंगा, तो वो नहीं पॉसिबल है। मेरे पास जगह शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आगे पीछे लिख रहा हूँ। आप लोग अपने बुक में प्रॉपरली लिख सकते हो क्योंकि आपके पास जगह बहुत है, मेरे पास जगह बहुत शॉर्ट है, जितना कैमरा में आ सकता है उतना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉर द ईयर ended, you have a huge place। आप लोग अपने नोटबुक को अच्छे से यूज कर सकते हो, आपके पास जगह बहुत सारी है। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने। चलो मेरा फॉर्मेट करके हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग इट, राइट।
मैंने बोर्ड पे आप देख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, मैंने बैलेंस शीट भी बनाया। बैलेंस शीट का सिर्फ हेडिंग आपको शायद नहीं दिखता है, तो ऊपर कुछ लिखा नहीं है, बैलेंस शीट लिखा है फॉर द ईयर एंड डेट 31, जो भी अपना साल है उसका डेट लिखना है, ठीक है। ओके, so let me start reading the question now. क्वेश्चन जो हेडिंग पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, लेट इट बी। अपने को ट्रायल बैलेंस दिया है, एक पर्टिकुलर दिया है, एक डेबिट कॉलम दिया है, क्रेडिट कॉलम दिया है, और कुछ आइटम्स दिए हैं जिसको हम लोग को फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है, ये एक यू कैन से दैट ये प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर किसी का नाम वगैरह रिकॉर्ड नहीं है, साल भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, मैंने एक ढूंढ के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है ताकि आप लोगों को और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फॉर्मेट कैसे करना है, ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, और बैलेंस शीट में क्या जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ईयर और कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So first, before start, you can see that there is a sundry debtor. अब can you tell me that sundry debtor where I have to record? Sundry debtor कहाँ रिकॉर्ड होता है, कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए sundry debtor? Where do I have to record the sundry debtor? I expected answer from all of you, those who are attending the lecture. सिर्फ मोबाइल इसमें लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको आंसर्स भी देना पड़ेगा। सन्डी डेटर का मतलब होता है जिससे पैसा आने वाला है, बराबर, जिससे पैसा आने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड सन्डी डेटर। तो पैसा आने वाला है तो ये मेरा लाइबिलिटी नहीं है, कर्जा नहीं है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, असेट। और जिसको पैसा देना है, मतलब मेरा बिजनेस है, सपोज ये मेरे बिजनेस का मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, अगर ये मेरा बिजनेस है और मुझे पैसा किसी को देना है तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर मुझे पैसा आ रहा है तो जिस इंसान से मुझे पैसा आ रहा है, आप लोग मुझे सब पैसा देने वाले हो, तो आपसे मुझे पैसा आने वाला है, तो मेरे लिए आप लोग कौन बन जाओगे, मेरे लिए आप कौन बन जाओगे, डेटर। और अगर मुझे किसी को पैसा देना है, मेरे ऊपर कर्जा है, तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, तो उसको उधारी क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर का मतलब उधार होता है, तो उधारी किसी को देना है तो क्रेडिटर, तो एक आता है लायबिलिटी में। तो यहाँ पर अभी दोनों पॉइंट अपना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मुझे कि भाई सन्डी डेटर कहा जाता है, तो डेटर का मतलब जिससे पैसा आना है, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। और अगर किसी ने पूछा कि भाई सन्डी क्रेडिटर कहा जाता है, तो क्रेडिटर का मतलब मुझे पैसा देना है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सन्डी डेटर का अमाउंट लिखा हुआ है 15,000। सन्डी डेटर का अमाउंट कितना लिखा है, 15,000, राइट। तो 15,000 मेरा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सन्डी डेटर 15,000। इनसाइड कॉलम में कोई फिगर अभी तक नहीं आएगी क्योंकि एडजस्टमेंट अभी आया नहीं है। जब प्लस माइनस करना रहेगा तो ये कॉलम यूज करेंगे हम लोग। दूसरा दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो कैन यू टेल मी दैट ओपनिंग स्टॉक वेयर आई हैव टू रिकॉर्डेड? ओपनिंग स्टॉक मेरा रिकॉर्ड करना है मुझे, जो लास्ट ईयर का मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट ईयर का मेरा ओपनिंग बन जाता है। तो इसीलिए मेरा ओपनिंग स्टॉक हमेशा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लिख लेता हूं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो समझने में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू ओपनिंग स्टॉक। हमेशा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि मेरा जो पिछले साल का अकाउंट क्लोज होता है, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग में जो स्टॉक बचता है वो हम लोग फेंक के तो देते नहीं है, वो दोबारा बिजनेस में लेके आते हैं। इसलिए लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। इसलिए क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड होता है और उसका अमाउंट है 50,000। उसका अमाउंट है 50,000। ओके, तीसरा है लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर अपने को दिया है 1 लाख।
10,000 नहीं है वो, काइंडली प्लीज नोट, वो 1 लाख है, 1 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग मुझे लगता है कि मेरा एसेट है, राइट? लैंड एंड बिल्डिंग इट्स माय एसेट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब मेरा क्या है, एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा मैंने 1 लाख रुपीज। उसके बाद दिया है मेरा कैपिटल। कैपिटल अपने को अभी तक कुछ दिया है कि नहीं दिया? कैपिटल दिया है ना बाबू? तो मैंने बिजनेस में कैपिटल कितना लाया? बिजनेस में कैपिटल कितना लाया? देखो बेटा, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, आरके को बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन आरके के पास पैसा नहीं था। तो आरके ने क्या किया, अपने मम्मी से 2.5 लाख रुपया बिजनेस से लिया। आरके ने क्या किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मम्मी से 2.5 लाख रुपया लिया और बिजनेस में शुरुआत में पैसा 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है? इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। बिजनेस चालू करते समय जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं शुरुआत में, उसको इंग्लिश में ये लोग अकाउंट्स में कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा मैंने इन्वेस्ट कितना किया शुरुआत में? 2.5 लाख। लेकिन 2.5 लाख मैंने कहा खुद का डाला है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं। अगर मैं आज तुम लोग को बोलूं जाओ अभी अपना बिजनेस चालू करो 5 लाख रुपए डाल के, तो आपके पास 5 लाख रुपया नहीं है ना, तो आप भी क्या करोगे? मम्मी या पापा से उधार लेके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ये सब नो। तो मैंने भी अपने मम्मी से 2.5 लाख रुपया लिया और अपने बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन जो इनिशियल अमाउंट हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। और ये पैसा मैंने लाया कहां से था? मम्मी से। लेकिन मम्मी को तो रिटर्न देना पड़ेगा कि नहीं बेटा? मम्मी ने मेरे को प्रॉमिस किया था, मेरे से प्रॉमिस किया था कि जैसे तेरा बिजनेस चल पड़ेगा मेरा 2.5 लाख रुपया रिटर्न दे देना। तो मम्मी को मैंने प्रॉमिस दिया था जैसे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा मैं अपना पैसा आपको रिटर्न दे देगा। इसलिए जो पैसा इन्वेस्ट किया था, कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था, वो मेरे पे लाइबिलिटी बन गया। जो लाइबिलिटी बन गया इसलिए कि 2.5 लाख रुपया मेरे को मम्मी को रिटर्न देना है, इसलिए ये मेरा असेट नहीं है, ये मेरा क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। इसलिए मैं कैपिटल यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.5 लाख। मैं इनसाइड कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि रीजन है उसका, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है ना, ऐड या लेस करना रहता है। ओके, उसके बाद देखो जरा ध्यान से देखो, इंग्लिश नहीं आता लेकिन हिंदी तो आता है। रेंट लिखा है, लेकिन रेंट कौन सा? रेंट क्या लिखा है? रिसीव्ड लिखा है। रेंट मिल रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा पे। अगर मैं रेंट पेड करता तो वो एक्सपेंसेस कहलाता, पैसा नहीं आ नहीं रहा, जा रहे ना। और रेंट अगर मिल रहा है तो ये मेरा क्या है? इनकम है। और अमाउंट भी देखो आप, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मुझे क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, तो ये मेरा इनकम है। अब ये कोई फैक्ट्री रिलेटेड इनकम है
बैंक से मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, बैंक से मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया, तो बैंक से अगर मैं लोन लेता हूं, देखो ये आरके है, ये आरके है, आरके ने क्या किया, बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, आरके ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, और तो मैं बदले में बैंक को क्या दूंगा, अगर मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक फ्री में लोन देगी मुझे, क्या बैंक मुझे फ्री में लोन देगी, बदले में मुझे बैंक क्या देना पड़ेगा, अगर मैं बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं तो बैंक को बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मैं बैंक को बदले में क्या दूंगा, इंटरेस्ट। अच्छा बेटा, मैं इंटरेस्ट बैंक को दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या बन गया, वो खर्चा, एक्सपेंस हो गया ना, बैंक को 1000 रुपया इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं हर महीने 1 लाख के बदले, तो इंटरेस्ट है 1000 रुपया हर महीने मेरा जा रहा है बेटा, तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सपेंसेस, और ये इंटरेस्ट कोई मेरा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है नहीं, इसलिए मैं कहा रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो क्वेश्चन में देखो, टू इंटरेस्ट लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट, कितना पे किया इंटरेस्ट, 2000 रुपया, कितना पे किया इंटरेस्ट, 2000 रुपया। बैड डेट, बेटा बैड डेट बहुत सिंपल है, बैड डेट का मतलब क्या होता है, लॉस, बैड डेट का मतलब नुकसान, मतलब मुझे किसी का, मतलब सुमित ने मेरे से सामान लिया था, सुमित को मुझे 5000 रुपया देना था, लेकिन सुमित तो 5000 लेके भाग गया, मेरे को पैसा दिया नहीं, तो मेरा लॉस हो गया, लॉस किसके वजह से हुआ, सुमित के भाग जाने की वजह से हुआ, तो ये मेरा लॉस फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 5000 रुपया, बराबर। ये 5000 रुपए मेरा नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये किसके वजह से हुआ, सुमित ने जो 5000 का सामान लेके गया था उधारी पे, उसका बिल आना बाकी था, लेकिन वो आया ही नहीं, वो तो चला गया नेपाल, परमानेंटली भाग गया नेपाल में, तो ये मेरा लॉस हो गया 5000 का, तो मैंने यहाँ बैक डेट में डाल दिया। उसके बाद बेटा रिपेयर, बेटा रिपेयर कहाँ जाएगा, कोई बताएगा बेटा रिपेयर कहाँ जाएगा, रिपेयर, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा है फैक्ट्री रिपेयर करके, कहीं पर भी लिखा है फैक्ट्री रिपेयर नहीं लिखा है, अगर कहीं पर भी नहीं लिखा है फैक्ट्री रिपेयर तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अमाउंट कितना है बेटा, अमाउंट 3000, अगर यहाँ पे लिखा रहता फैक्ट्री रिपेयर, रिपेयर मतलब खर्चा हुआ, रिपेयर मतलब खर्चा हुआ, 3000 का खर्चा किया रिपेयर के लिए, लेकिन ये फैक्ट्री रिलेटेड रिपेयर नहीं है, तो इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फैक्ट्री रिलेटेड लिखा होता तो यहाँ पर लिखा रहता फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिपेयर लिखा है, इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब सेल्स, सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करना है, हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, 3 आइटम हमेशा आते हैं। सेल्स, सेल्स का अमाउंट कितना है, 1,70,000। उसके बाद अभी क्या आएगा बेटा, बिल्स पेबल, देखो बेटा बिल्स रिसीवेबल असेट है, तो बिल्स पे करना है, बिल पे करना है तो बिल्स पेबल बन जाता है, तो बिल कितना पे करना है मुझे, 40,000 का बिल पे करना है, तो बेटा 40,000 का बिल मुझे पे करना है, पेबल है ना, पे करना है, 40,000 का बिल मुझे पे करना है, तो मेरे सर पे क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, सर पे क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। उसके बाद फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर सर बिजनेस में आपने असेट लाया, फर्नीचर लाया, लंबे समय तक यूज किया, तो फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट असेट साइड, 15,000, 15,000। ओके, डेप्रिसिएशन लिखा है बेटा, डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन का मतलब, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स का वैल्यू कम होना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स का वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिसिएशन। देखो आरके ने मोबाइल लिया, आरके ने मोबाइल लिया 10,000 का, इसको 2 साल यूज किया, 2 साल यूज करने के बाद अगर इसको मोबाइल को मैं बेचने जा रहा हूं तो मुझे 6,000 रुपए आ रहा है, तो बेटा 10,000 का मोबाइल का बेचने के समय मुझे 6,000 मिल रहा है, मतलब 4,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस,
मेरा 10,000 का मोबाइल मैं 2 साल के बाद बेचने जा रहा हूं तो मुझे 6,000 मिल रहा है, तो बेटा मेरा 4,000 का क्या हो गया, लॉस। तो 4,000 मेरा लॉस है, तो ये किसके वजह से हुआ है, असेट्स का वैल्यू कम होने की वजह से हुआ है। तो असेट्स का वैल्यू जब कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज कंसिडर एज अ लॉस, डेप्रिसिएशन इज कंसिडर एज अ लॉस। अब ये लॉस किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री रिलेटेड है नहीं, तो कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर कोई एक्सपेंसेस और लॉसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, कोई लॉस अगर फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो नाउ अपना उसके नीचे और कुछ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, रेंट। अच्छा बेटा ये रेंट लिखा है या फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है या फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है। अगर फैक्ट्री रेंट लिखा रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता, क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते। ये सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फैक्ट्री रिलेटेड रेंट नहीं है। अगर ये फैक्ट्री रिलेटेड रेंट नहीं है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कितना रेंट पे किया है, 8,000। कितना रेंट पे किया है, 8,000। उसके बाद सैलरी, मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बोला था, वेजिस का मतलब डेली पेमेंट होता है, सैलरी का मतलब मंथली पेमेंट होता है। वेजिस वर्कर को पे करते हैं, वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, और सैलरी स्टाफ को देते हैं, स्टाफ ऑफिस में काम करते हैं। इसका मतलब सैलरी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और अगर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कितना सैलरी पे किया है, 20,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड कर रहेंगे ड्राइंग। ड्राइंग के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बोला था। बेटा मैंने 2,50,000 का, यू कैन सी हियर, मैंने 2,50,000 रुपए का कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बराबर 2,50,000 का कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन जो अमाउंट मैं घर पे लेके जा रहा हूँ उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, अगर प्रोप्राइटर और अगर ओनर ऑफ द बिजनेस कोई सामान या कैश पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जा रहा है तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं। तो बेटा मैंने 2.5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया और दूसरे दिन मैं क्या कर रहा हूँ, 20,000 का कैश पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जा रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, इसलिए मेरा अभी कैपिटल कितना बचेगा, 2,30,000। सर 2,30,000 कैसे आया, बिकॉज बेटा मैंने 2,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 20,000 में घर पे लेके गया, तो इसका मतलब मैंने 2,50,000 थोड़ी इन्वेस्ट किया, 20,000 घर पे वापस लेके जा रहा हूँ ना, इसलिए टोटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 2,30,000। उसके बाद दिया है परचेज, तो परचेज हमेशा इधर रिकॉर्ड करना चाहिए। मैंने कितना परचेस किया है सामान, 1,00,000 का। कितना परचेस किया है सामान, 1,00,000 का। ओके, उसके बाद मेरे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस कितना है, 25,000। ठीक है, 25,000। और लास्ट में मेरा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है बेटा, असेट्स में रिकॉर्ड होता है। कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 57,000। ओके, इसका मतलब आप देख सकते हो मैंने सारी पोस्टिंग कंप्लीट कर दी है, अपना सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है, अपना सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। देखो बेटा मैंने सब पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है।
आवाज आ रहा है? अरे सबका डाउट क्लियर है क्या? तुम्हें डाउट क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, एडजस्टमेंट नहीं दिया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। किसी ने पूछा बी आर और बीपी का मतलब क्या होता है, तो बी आर का मतलब होता है बिल रिसीवेबल और बीपी का मतलब होता है बिल पेबल। बिल पेबल मतलब बिल को पे करना है। आपने शायद लेक्चर अटेंड नहीं किया है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेक करो, आपको मिल जाएगा। बिल पे करना है मतलब कर्जा, और बिल रिसीव होने वाला है, पैसा आने वाला है तो असेट। बिल देना है मतलब कर्जा, बिल आने वाला है मतलब असेट। बिल रिसीव मतलब आने वाला है, बिल पे करना है मतलब जाने वाला है, तो जाने वाला है मतलब कर्जा और आने वाला है मतलब असेट। चलो भाई अभी क्लोज करते हैं फटाफट, क्लोज करना है मुझे ट्रेडिंग अकाउंट। आप बोलो अभी इसमें क्या होगा। टोटल देखो पहले, ये देखो ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 1 लाख और ये 30,000, मतलब इधर का टोटल जरा हैवी आ रहा है। मेरा इनकम 1,70,000, मेरा खर्चा 1,80,000। ओ माय गॉड, तो ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? मेरा खर्चा मेरे इनकम से ज्यादा है। अगर मेरा खर्चा मेरे इनकम से ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आप देख सकते हो बोर्ड पे, मेरा डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस है वो 1,80,000 टोटल आ रहा है, और क्रेडिट साइड में सेल से 1,70,000। तो बेटा ये 1,80,000 खर्चा है और 1,70,000 इनकम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे लॉस हो रहा है। तो 1,80,000, 1,80,000, यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000। अभी यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा? 1,80,000 माइनस 1,70,000, 10,000। तो मैं इसको क्या बोलेगा? बाय ग्रॉस लॉस। देख नया क्वेश्चन थोड़ा बता दिया मैंने। कल मैंने लास्ट क्वेश्चन प्रॉफिट वाला किया था, आज मैंने लॉस वाला किया है। तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है 50,000, 30,000 एंड 1 लाख, इन तीनों का टोटल 1,80,000, और क्रेडिट साइड जिसे हम लोग अपना इनकम बोलते हैं वो 1,70,000 है। तो एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा है, इनकम मेरी कम है, इसलिए 180 माइनस 70,000, 1,70,000, 10,000 बैलेंस आया। तो वो 10,000 का मेरा क्या है? लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है, वेरी गुड। अभी सिर्फ 2 अकाउंट और क्लोज करने हैं, 2 अकाउंट और क्लोज करने हैं। कौन से सर? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अच्छा पहले ये ग्रॉस जो लॉस है इसको ट्रांसफर करते हैं। अभी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में था तो वो गया था क्रेडिट में, जब ट्रांसफर होता है ना नेक्स्ट अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट का ये लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अगर ये लॉस डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट में। तो जब ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? सर उल्टा करो, अगर ये क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और अगर ये डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ट्रांसफर जब करना है, अगर प्रॉफिट होता है 10,000 का प्रॉफिट आता डेबिट
देखो अभी आ अरे किया क्या टोटल, इधर का टोटल किया क्या, टोटल कितना आया बोलो जल्दी। देखो ये ग्रॉस लॉस मेरे क्रेडिट में था, उसको डेबिट में ट्रांसफर किया। अगर ये डेबिट में होता तो क्रेडिट में जाता है, लेकिन क्रेडिट में रहता है तो डेबिट में जाता है, हमेशा उल्टा घूमता है। आप मुझे बोलो प्लीज इसका टोटल कितना आया, सबका आंसर सेम होना चाहिए। 82,000, someone is saying 82,000, is it 80, someone is saying, सुमित is saying 83,500। अरे टोटल भी नहीं करने आ रहे, 500 क्यों आएगा सुमित, 500 क्यों आएगा, बिकॉज़ यहां पर कहीं पर भी 500 का ट्रांजैक्शन है नहीं। सुमित का आंसर अभी बोल देता, वो रॉन्ग है। 500 यहां पर कहीं पर भी 500 नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, सो लेट मी डू दिस। किसका आंसर कितना आ रहा है, ये प्रीति यादव रॉन्ग आंसर है। 500 कैसे आएगा, 83,500 कैसे आएगा, कहीं पर भी दिख नहीं रहा, यहाँ पर 500 का ट्रांजैक्शन है नहीं। 80, someone is saying 83,000, someone is saying 83,500, 500 तो रॉन्ग ही आंसर है। यहाँ पर कहीं पर भी 10,500, 2,500, 3,500, 10,500 ऐसा है ही नहीं। टोटल ओरली करता हूं मैं, देखो ओरली 10,000 प्लस 2,000 12,000, 12,000 प्लस 5,000 17,000, 17,000 प्लस 3,000 20,000, बराबर 20,000 प्लस 10,000 30,000, 30,000 प्लस 8,000 38,000, 38,000, 38,000 प्लस 20,000, 38 प्लस 20,000 48,000, 58,000, 58,000। now 58,000 plus 25,000, 58,000 plus 25, 58,000, 68,000, 78,000 plus 5,000, 83,000 आएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 83,000 आएगा। अब मुझे बोलो 83,000 मेरा एक्सपेंसेस आएगा और मेरा इनकम साइड कितना दिया हुआ है, इनकम साइड कितना दिया हुआ है जरा चेक करो। इनकम साइड मेरा सिर्फ 6,000 है, इसका मतलब मेरा खर्चा 83,000 आ रहा है और मेरा इनकम सिर्फ 6,000 है। तो इधर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इधर भी मुझे लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 83,000 माइनस 6,000, 77,000 का बाय नेट लॉस। कितने का लॉस हुआ, 77। कितने का लॉस हुआ, 77। अब वापस से ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट या होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। वापस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जैसे अभी यहाँ पर दिख रहे हो आपको लॉस आता है तो वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें पता चला है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट साइड है खर्चा है वो 83,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम है सिर्फ 6,000 है, मतलब खर्चा 83,000 और इनकम सिर्फ 6,000। आई आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आपको कितने का लॉस हुआ है, 77,000 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 77,000 का लॉस हुआ है। आप देखो जब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट, बराबर। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड होता है और अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल में से लेस। तो यहां पर नेट लॉस, नेट लॉस कितने का, 77,000 का, 77,000 का लॉस हुआ। तो कैपिटल मेरा कितना है, 2,30,000 का है। कैपिटल मेरा कितना है, 2,30,000 का है। अब कैपिटल में 2,30,000 का है तो अभी उसको 77,000 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1,53,000। चेक करो जरा बराबर है क्या, 1,53,000।
मतलब 2,30,000 में से 77,000 देखो ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया तो नेट लॉस आया, तो नेट लॉस बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, अगर प्रॉफिट आता तो ऐड करता, लॉस है इसलिए लेस करूंगा, तो 2,30,000 में से 77,000 गया 1,53,000 आया। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करो। I want total from both the side. I want total from both the side. I want total from both the side. Do the total of assets and do the total of liability. Do the total of assets. Do the total of liability. I want total from both the side. Assets का भी total बताओ और liability का भी total बताओ. Please do the total from both the side. Do the total from both the side. Give me the total from both the side. दोनों साइड का टोटल बोलो कितना आया है? Do the total, do the calculation immediately, fast, everyone. टोटल किया सबने? Do some total quickly, fast, rapid. assets का टोटल कितना आया? बोलो जल्दी. सुमित, how much? $2,63,000. किसका टोटल है ये? एसेट का या लायबिलिटी का है? 2,63,000 किसका टोटल है? एसेट्स का है या लायबिलिटी का है? $2,63,000 लायबिलिटी का है. लायबिलिटी का टोटल बोले 2,63,000. ओके, लायबिलिटी का टोटल बोल रहे 2,63,000 आ रहा है, तो एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? एसेट्स का भी सेम ही है 2,63,000. ओके, तो यू कैन सी हियर मेरा एसेट्स और मेरा लायबिलिटी दोनों क्या हो गया है? टैली हो गया है. दोनों क्या हो गया है? टैली हो गया है. मेरा एसेट्स भी 2,63,000 है और मेरा लायबिलिटी भी 2,63,000 है. इसका मतलब मेरा दोनों आंसर करेक्ट है, मतलब दोनों आंसर टैली हो रहा है. अब जब दोनों आंसर टैली होता है इसका मतलब यह होता है कि मेरा क्वेश्चन परफेक्ट है, मेरा क्वेश्चन सही है, मैं टैली कर दिया हूं, मेरा क्वेश्चन एब्सोल्युटली परफेक्ट है. तो इसका मतलब मैंने फाइनल अकाउंट सही से सॉल्व किया है. अगर दोनों अमाउंट में डिफरेंस आता तो मेरा कहीं तो गलती होता. समझ में आया? तो लास्ट लेक्चर और अभी का लेक्चर, ये दोनों लेक्चर को आपको ध्यान से वापस से रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया यहाँ पर. अब नेक्स्ट लेक्चर से मेरे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक मैं एडजस्टमेंट आपको नहीं आएगा. क्योंकि मैं आई कैन प्राउड मतलब मैं 100% श्योर होके बोलता हूँ आधे से ज्यादा लोग ना बुक खोलते ही नहीं है यहाँ पर. उनको अभी तक पोस्टिंग में भी डाउट रहेगा, क्योंकि आंसर नहीं दे रहे इसका मतलब उन लोग सिर्फ सुनते हैं, घर पे बुक खोल के नहीं देखते हैं. अगर नहीं देखा है तो आज दोबारा जितने भी वीडियो आपको भेजे गए वो सारे आप रिवाइज करो. आप 5 घंटा 6 घंटा 1-2 दिन में पढ़ाई कर सकते हो. सारे रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा सुन लो ताकि आपको सब प्रॉपरली समझ में. अगर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सुनना है तो आपका अकाउंट का टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, उसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. सारे फॉर्मेट को रिवाइज करो. और जिन लोग को टेक्स्ट बुक नहीं मिला है इसका मतलब उन लोग का एडमिशन नहीं हुआ है. तो जिन लोग का एडमिशन नहीं हुआ है वो आज प्लीज आज या कल में क्लास में आके अपना स्टेशनरी लेके जाओ और घर पे सॉल्व करना चालू करो. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे जितने लोग अटेंड करे मैक्सिमम लोगों को टेक्स्ट बुक मिला है क्लासेस से. तो प्लीज आप अपना एनरोलमेंट फटाफट कर लो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो. जिन लोग का एडमिशन नहीं हुआ है वो आजकल में आके फटाफट एडमिशन कर लो और यहाँ से स्टेशनरी फटाफट लेके जाओ और फटाफट पढ़ाई करना चालू करो. इस क्वेश्चन का मैं फोटो आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूं. आप प्लीज लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करो, दोबारा अपने आप
एज यूर ओन, बिना देखे सॉल्व करने का कोशिश करो घर पे एज अ प्रैक्टिस के लिए। दोनों क्वेश्चन दोबारा आप अपने मन से सॉल्व करो, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है खुद को खुद चेक करो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर्स। ये मैंने फोटो आपको ग्रुप में सेंड कर दी।